जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। राहु का जो गोचर रहेगा वो 18 मई 2025 से 1.5 साल के लिए रहेगा। मतलब आपको 18 मई से लगन पर राहु मिलेगा। लगन पर राहु मिलने से वैसे तो वो 14 मई से, क्योंकि गुरु का भी दृष्टि रहेगा लगन पर, तो लगन पर आपके राहु और गुरु का प्रभाव रहेगा। विशेषतः राहु कुंभ लगन में अगर देखा जाए स्वराशि भी है, क्योंकि कुंभ उनकी अपनी राशि मानते हैं, तो स्वराशि भी है। इसका मतलब क्या है, आपका पूरा फोकस ना सेल्फ पर, अपने आप को लेकर होने वाला है। चाहे तो अपनी बॉडी को लेकर, अपनी पर्सनैलिटी को लेकर, समाज आपको किस तरीके से देख रहा है, स्वयं को आपको किस तरीके से ग्रो करना है, उस बात पर आपका विशेष ध्यान जाएगा। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप बहुत फोकस हो जाएंगे इस समय के अंतर्गत। और यहां पर राहु का प्रभाव देखो, राहु है बैठा है तो बहुत भार तो लेकर चलना है। तो ये मानकर चलिए आगे आने वाले समय के अंतर्गत एक बड़ा भार आप अपने सर पर बोझा ढोते हुए नजर आओगे, क्योंकि इच्छाओं से बढ़कर बोझा किसी चीज का नहीं होता। और वही हमारे को हमारी इच्छाएं पूर्ति होती है, लेकिन उसके साथ साथ हमें पनिशमेंट अवश्य मिलते हैं। हर एक डिजायर एक पनिशमेंट जरूर लेकर आती ही आती है। तो इस तरीके का प्रभाव भी आप पर बना रहेगा। तो क्योंकि कुंभ राशि के अंतर्गत है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है कि कुंभ लगन है तो डिजायर बहुत अधिक रहेगी। और साथ ही अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका प्रभाव जो रहेगा वो कुछ बड़ा करने का रहेगा। इच्छाएं बहुत अधिक होने के कारण यहाँ पर कुछ बड़ा करना है। ठीक है, यहाँ पर दिखावा करने की प्रवृत्ति अब और अधिक बढ़ जाएगी, तो थोड़ा संभल कर रहना है कि दिखावा करते केतु आपका 7th में, तो ये कहीं ना कहीं आपके मैरिड लाइफ पर भी इंपैक्ट डालेगा, आपके बिजनेस पर भी इंपैक्ट डालेगा, थोड़ा दिक्कत कर देगा। तो ध्यान रखना कि दिखावा करने से तो अपने राहु को कंट्रोल में रखना है, लेकिन आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत अधिक मददगार सिद्ध होगा। बहुत अधिक विचार आएंगे, क्योंकि लगन पर बैठा राहु आपको वायु तत्व की राशि में, तो हो सकता है कि आप बहुत बड़े बड़े प्लान बना लो एकदम। ठीक है, एग्जीक्यूट कर पाओगे नहीं कर पाओगे, कुंडली में आपकी दशा कैसी चल रही है, क्या आपके योग हैं, उस पर निर्भर करेगा। लेकिन बहुत बड़े बड़े प्लान हो सकता है कि आप एक बहुत बड़ी एक वेबसाइट के थ्रू, आप कोई ऐप लॉन्चिंग के थ्रू, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से कनेक्टिविटी बनाकर, कहीं ना कहीं मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करके कुछ बड़ा करने वाले हो। इस तरीके के विचार मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कुछ बड़ा, कई मतलब करोड़ों के अंतर्गत खेलने की कुछ इस तरीके की चीजें वहां पर आ सकती है आपके अंदर। तो कुछ बड़ा करने की आपकी प्लानिंग चालू हो जाएगी, ये सब चीजें देखने को मिलेगी। जुगाड़ आपके साथ चलेगा। मतलब क्या है कि लगन पर जब राहु होगा तो आप कहीं ना कहीं जुगाड़ू हो जाएगी। किसी भी प्रकार से किसी भी समस्या का समाधान, साम दाम दंड भेद सारी नीति अपनाकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना, ये मेन फोकस यहाँ पर आ जाएगा हर एक तरीके से। और हर एक चीज का कहीं ना कहीं सोल्यूशन जुगाड़ के तरीके से, क्योंकि वो हो सकता है कि वो लीगल तरीके से नहीं हो, वो थोड़ा इलीगल हो, या कहीं ना कहीं वो एक मतलब एक जो नॉर्मल तरीके से होता है वो कहीं ना कहीं एबनॉर्मल तरीके से कह सकते हैं, थोड़ा अलग तरीके से, विचित्र तरीके से आप अपने काम को करते हुए दिखाई दोगे। हाँ, अच्छी बात यह है कि राहु को कंट्रोल होना बिल्कुल जरूरी है। यही राहु का प्रभाव, क्योंकि 5th एस्पेक्ट, 7th एस्पेक्ट, 9th एस्पेक्ट आपके 5, 7, 9 हाउस पर आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं जुपिटर यहाँ बैठ गया, कंट्रोल करेगा। यहाँ पर केतु है और राहु का गुरु की दृष्टि भी रहेगी आगे, तो वो भी प्रभाव आपको बचाएगा। कुल मिला के गुरु की दृष्टि लगन पर राहु पर होने के कारण राहु तो कंट्रोल में रहेगा। क्यों रहेगा? अगर आप गुरु की थोड़ी बहुत सुन लोगे तो थोड़ा गुरु के पद चिन्हों पर चलोगे तो ये राहु कंट्रोल में रहेगा। क्योंकि आप ध्यान रखना कि राहु को कंट्रोल में रखना अवश्य जरूरी है। ठीक है, ये बात तय है कि बेशक हमारी इच्छाएं हमें बड़ा बनाने के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए बहुत मददगार सिद्ध होती है, लेकिन कभी कभी अगर हम ओवर हो जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर वो जो ओवरपन हो गया वहां पर, तो वो थोड़ा दिक्कत आपको देता ही देता है। इस चीज का ध्यान हमें रखना चाहिए। तो ये प्रभाव देखने को मिलेगा। एक बात का और ध्यान रखना, वायु तत्व का प्रभाव है, तो हवा में उड़ना, जैसा कि हमने कहा, आपे से बाहर हवा में उड़ना, इस तरीके की चीजें आपके सामने आएंगी। साथ ही सर पर है तो ये वायु तत्व का प्रभाव बढ़ने से थोड़ा गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, आपको सर में गैस टकराना, सर दर्द की समस्या, इस तरीके की भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही हो सकता है कि माइग्रेन से रिलेटेड कुछ ऐसे इश्यूज अगर आपको आपके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग पहले भी चल रहे तो इस समय थोड़ा बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके की दिक्कतें हो सकती हैं। इसी के साथ देखिए राहु का प्रभाव जब रहेगा ना, तो केतु भी जब 7वें घर में रहेगा और सप्तम से अष्टम में लगन के मालिक का जाना, ये थोड़ा आपके मैरिज लाइफ से रिलेटेड इश्यूज भी यहाँ पर बताता है। पार्टनर का हेल्थ का इश्यू आ सकता है, और कहीं ना कहीं पार्टनर से रिलेटेड, पार्टनर से डिटैचमेंट, अलगाव की स्थिति, थोड़ा ऐसी स्थिति, असंतोष की भावना
वो आपको अपने पार्टनर को लेकर देखने को मिल सकती है। कहीं ना कहीं पार्टनर थोड़ा सा कंफ्यूज, हेडलेस, इस तरीके की कुछ करता हुआ दिखाई दे, ऐसा वहां पर होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो पार्टनर से रिलेटेड, ये आपका बिजनेस से रिलेटेड भी हो सकता है, पार्टनर, पार्टनरशिप या लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, दोनों को लेकर आपका कुछ केतु का इंपैक्ट यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। वहां पर ये कहा गया है कि क्योंकि यहाँ पर केतु सिंह राशि के अंतर्गत दशमेश बनकर भी हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अपने पार्टनर को गहराई में समझने की आवश्यकता रहेगी। अपने व्यापार को बहुत गहराई स्तर पर जाकर सीखने की, समझने की थोड़ा आवश्यकता रहेगी वहां पर। तो ये चीजें वहां पर देखने को मिलेगी। ज्यादा दिखावे से अच्छा है इसमें, क्योंकि देखो केतु जो कि दिखावा पसंद नहीं करता, और वो सिंह राशि जो कि जहाँ पे प्रकाश है और वहां पर लाइमलाइट है और वहां पर केतु उनसे अलग करेगा, तो कहीं ना कहीं ये कहना चाहता है कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आप दिखावे में अगर जा रहे हैं, तो उससे अच्छा है कि गहराई में अपने व्यापार को समझो, सीखो और उसमें थोड़ा अपनी सीक्रेसी बरतो। बेसिकली अगर आप सीक्रेसी, रहस्यमय तरीके से अपने काम को करते रहोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये राहु आपको बहुत हाइट पर ले जाएगा, थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना है। और साथ ही थोड़ा डोनेशन, दान पुण्य कर्म, क्योंकि केतु बैठा है, सिंह राशि में बैठा है। आप हो सकता है कोई ऐसे बच्चे हैं जिनका कोई नहीं हो, उन बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दो, वहां पर उनकी जिम्मेदारी ले लोगे। या फिर कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर आप साथ बैठकर, अगर हस्बैंड वाइफ की बात है, तो वहां पर साथ बैठकर आप अपने स्पाउस के साथ, जीवन साथी के साथ भगवत गीता का पाठ किसी वैरागी साधु को भी अगर आप सुनोगे तो भी आपको लाभ मिलेगा। तब ये केतु अच्छा काम कर जाएगा, राहु भी अच्छा काम कर जाएगा, क्योंकि आपने राहु को बैलेंस कर लिया जुपिटर केतु से, तो वो चीजें आपके लिए बहुत फेवरेबल हो जाएंगी। क्योंकि ज्योतिष में अगर आप कुछ पढ़ते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ जानते हैं, उसका कारण यही रहता है कि वहां आप कहीं ना कहीं उस प्लेनेट को समझ लेते हैं, थोड़ा सा उसके प्रभाव को समझ लेते हैं, जिसके कारण आप अपने आप को थोड़ा सा उसके योग्य बनाकर मतलब कहीं ना कहीं उस एनर्जी को संभालने के लिए तैयार हो जाते हैं बेसिकली। तो ये एक तैयारी है यहाँ पर, तो वो आप अगर कर लेते हो तो आपका समय बहुत अच्छा चला जाएगा। नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं वो ग्रह उलझाए रखेगा, परेशान हो जाओगे आप उसमें। बाकी उपाय क्या करने चाहिए? ओम चंडिकाय नमः, माता चंडी के इस मंत्र का जाप करने से आपका राहु जो है वो कहीं ना कहीं बैलेंस रहेगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। साथ ही विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र करते रहो, आप अमावस्या पर करते रहो, बुधवार को करते रहो। ये करने से आपको लाभ मिलेगा। बड़ा होता है तो कभी कभी करोगे तो ऐसा कर सकते हो, तब भी आपको लाभ मिलेगा। माँ कालका का चालीसा कर सकते हैं, देवी कवच का पाठ कर सकते हैं। साथ ही जीवन साथी के साथ थोड़ी देर भगवत गीता या कोई वैराग्य साधु का कुछ भजन, मतलब कुछ इस तरीके का कोई प्रवचन वगैरह वो सुने तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।